समय बड़ी खबर देख सकते हैं। एक बहुत ही आलीशान इमारत, जगमगाती हुई आलीशान इमारत है। ये हम इस समय किसी विदेश में या किसी मेट्रो सिटी में नहीं है, बल्कि हम हरियाणा के करनाल में है। जी हाँ, ये इमारत सालों से अपनी पहचान को ढूंढ रही थी, लेकिन आज आखिरकार आप सभी के सहयोग से इस इमारत को इसकी पहचान मिल गई है। हमें याद है कि पिछले 15 सालों की अगर बात की जाए, 10 सालों की बात की जाए, तो पिछले 4 से 5 सालों में तो कई बार हम भी इस खबर को बड़े प्रमुखता से दिखा चुके हैं, क्योंकि 8 से 10 साल पहले जब कांग्रेस सरकार ने इस इमारत को बनाया था तो यह कहा था कि यहां पर एग्रो मॉल बनाया जाएगा। एग्रो मॉल नाम दे दिया, लेकिन मॉल बन नहीं पाया। लेकिन आज आप देख सकते हैं जगमगाती हुई है इमारत आज अपने नए नाम के साथ, जी हाँ, हैफर्ड एग्रो मॉल नाम दे दिया गया है। और जो ये इमारत पिछले 8 से 10 सालों से बंद थी, ये खुल चुकी है, आप देख सकते हैं। और बड़ी जानकारी ये है कि अमित शाह जी, जी हाँ, अमित शाह जी, बीजेपी के बड़े नेता वो यहां पर करनाल में आने वाली 14 तारीख को आ सकते हैं, उद्घाटन कर सकते हैं, इस तरह की जानकारी है। और कल मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर इसी इमारत का दौरा करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि जानकारी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही है, क्योंकि गुहाना की जो रैली थी अमित शाह जी की, वो कैंसिल हो गई थी। लेकिन अब सीएम सिटी करनाल में अमित शाह आने वाले हैं अगले हफ्ते। तैयारियां पूरे जोरों शोरों से की जा रही है। जानकारी ये है कि इसी एग्रो मॉल का उद्घाटन किया जाएगा। हैफर्ड को ये एग्रो मॉल दे दिया गया है। करनाल हाईवे पर इससे बड़ी आलीशान बिल्डिंग कोई नहीं नजर आएगी आपको। सबसे बड़ी बात यह है, जो जानकारी है कि कल मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर 10 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद वह फरीदाबाद से सूरजकुंड मेले में जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि इतनी खूबसूरत इमारत करनाल के लोगों ने पहले कभी देखी नहीं होगी। हाईवे से निकलते होंगे लेकिन गुप्त अंधेरा रहता था। लेकिन अब हैफर्ड को ये एग्रो मॉल दे दिया गया है, जहां पर हैफर्ड ने नीचे जो वाला फ्लोर है वहां पर अपने ऑफिसेस खोल दिए हैं, जिसमें जानकारी ये है कि राइस एक्सपोर्टर्स के लिए यहाँ पर काफी शॉप्स रहने वाली हैं। जहाँ सरकारी शॉप्स रहेगी, वहीं आने वाले समय में इसका कमर्शियल इस्तेमाल भी हो सकता है। अगर किसी को कमर्शियल भी यहाँ पर लेना है तो हो सकता है कि शायद उसका भी कोई तरीका आगे हैफर्ड निकाले। वीटा का यहाँ पर बूथ रहने वाला है, वीटा की दुकान रहने वाली है। और आने वाले समय में ये इमारत बहुत ही शानदार रहेगी। नेशनल हाईवे दिल्ली चंडीगढ़ के बीच में ऐसी इमारत नहीं होगी। और खास तौर पर ऐसे यहाँ पर जो दुकानें हैं वो यहाँ पर खोलेंगे, जो दूर दूर से लोग देखने आएंगे। राइस से जुड़ा हुआ, एग्रो से जुड़ा हुआ, वीटा, दूध, दही और इससे जुड़ा हुआ और भी अलग अलग चीजें। हो सकता है कि आने वाले दिनों में शायद हैफर्ड ऊपर वाले फ्लोर को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए किसी पीवीआर को भी दे सकता है, फूड कोर्ट भी बनाया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी, जी हाँ, कांग्रेस पार्टी ने इस इमारत को बनाया था। तकरीबन जो हमारा अंदाजा है 40 करोड़ की यह इमारत बनकर तैयार हुई थी। और 100 करोड़ की तो ऑक्शन भी लगा दी गई थी बीजेपी सरकार ने कि 100 करोड़ में कोई इसको ले। लेकिन जमीन की ज्यादा थी और फिर चाहे 220 करोड़ की बात आती है। लेकिन अब सरकार ने हैफर्ड को ये एग्रो मॉल दे दिया है। और यहाँ पर आसपास रहने वाले छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, जो सालों से इस इमारत को देख रहे थे, छोटे थे सब इमारत को देख रहे थे, लेकिन आज खुश नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस इमारत को पूरा चमचमाता हुआ देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी हो रही है इसको देख के। अब ये चल रहा है, इसको 14 साल हो गए। 2014 में बन के तैयार हो गया। जब तक बंद ही था, अंधेरा ही अंधेरा रहता था। 14 साल तो नहीं, 9 साल हुए हैं। लेकिन 9 साल बाद पहली बार देखा आपने ये इमारत खुली हुई? जी, 9 साल में पहली बार देखा इस इमारत को खुला हुआ, इस चमचमाता हुआ? हाँ जी, अभी खुला है। तो बिल्कुल 2014 में सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप भी यहाँ पर रहते हैं, नजदीक रहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2014 से ये इमारत, इतनी खूबसूरत इमारत बंद पड़ी थी। ये सर हुड्डा सरकार में बने थे सर, इसकी उसके बाद कोई संभाल नहीं करी है किसी ने भी। तो अब आकर के ये हैफर्ड वाले ने खरीदा है जी, तो इसमें वीटा भी आएगी, कई कंपनियां खोली जाएगी। हमने इस पूरे सरकारी क्वार्टर है, जो बहुत खुशी की बात है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है।
अरबों खरबों रुपये लगे हुए हैं, ये बेकार था। अब ये ऑन हो गया। हमने खुद इस खबर को कई बार दिखाया कि इसका इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन वो दिन आ गया, खबर का असर हुआ, सरकार ने सुनी है इस चीज को लेकर। सरकार ने सुनी है, बहुत खुशी की बात है जी। और यहाँ दिन भर का चांदना है, बहुत अच्छी मतलब लाइटें वगैरह वगैरह सारा कुछ। आ रहे हैं अगले हफ्ते शायद। हाँ जी बिल्कुल जी। कल सीएम साहब आएंगे। कल सीएम साहब आएंगे जी, इसका उद्घाटन करेंगे। और और हमें बहुत बड़ी खुशी की खबर बात है, बड़ी खबर है। आप देख सकते हैं किस तरह से फर्नीचर आ चुका है, खाने पीने का सामान आ चुका है, क्योंकि सीएम साहब आने वाले हैं। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत पेड़ हैं। इस समय हम किसी विदेश की इमारत के अंदर नहीं, बल्कि करनाल में एंटर हो रहे हैं। करनाल में यहाँ पर जब हम पहले आते थे तो भूत बंगला लगता था, चमगादड़ होते थे अंदर, बहुत ज्यादा दुर्गंध होती थी। हम आपको बताना चाहेंगे इस इमारत की ओपन लिफ्ट सिस्टम आज से 10 साल पहले बड़े बड़े 7 स्टार होटल्स में हुआ करती थी। लेकिन जब यह 10 साल पहले इमारत बनी थी तो इस एग्रो मॉल में इतनी महंगी महंगी लिफ्टें लगाई गई थी, लेकिन वो कभी भी चल नहीं पाई। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, लिफ्टों के साथ साथ आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी कर्मचारी हैफेड के जो हैं वो पूरी तैयारियां कर रहे हैं। ग्रीनरी ही ग्रीनरी यहां पर लगा दी गई है, सभी ऑफिस खुल चुके हैं। हम आपको एक्सीलरेटर दिखाना चाहेंगे तो तमाम लिफ्टें भी शुरू हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं वीटा का बूथ है, हैफेड का बूथ है। तो यहां पर ऐसी बहुत सी शॉप्स रहेंगी जिसमें काम होगा। लिफ्टें चल चुकी हैं, ढूंढ रही थी कि आखिरकार कोई आएगा और हमारा इस्तेमाल करेगा, लेकिन 9 से 10 साल हो गए कोई भी यहां पर नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने इस इमारत को बनाया था। देख सकते हैं एक्सेलरेटर, तो आप देख सकते हैं सभी सुविधाएं आपको चलने फिरने वाली सीढ़ियां यहां मिल जाएंगी। करनाल में पहली बार आप देख सकते हैं ये तमाम सुविधाएं आज से 10 साल पहले बनाई गई थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं शुरू हो चुकी है। अधिकारी ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं, चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके साथ साथ हम भी चलते हैं और थोड़ा आनंद लेते हैं, क्योंकि हम भी करनाल में हैं, हम नोएडा में नहीं है, हम गुरुग्राम में नहीं है, हम करनाल के एग्रो मॉल में हैं। और ये जीत करनाल के लोगों की जीत है। हमने तो इस खबर को कम से कम 10 बार प्रमुखता से दिखाया कि कहीं ना कहीं जो ये मॉल है वो चलना चाहिए। आसपास रहने वाले बच्चे भी आप देख सकते हैं आनंद उठाते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन सावधानी से जरूर आइएगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये मशीनें चल चुकी हैं, अभी इसकी पूरी तरह से सर्विस की जा चुकी है। इसको चलने के लिए ओके कर दिया गया है, क्योंकि कल सीएम साहब करनाल से जो विधायक हैं मनोहर लाल खट्टर भी आने वाले हैं, दौरा करेंगे इस इमारत का। हमें याद है हम इस इमारत पर इसी फ्लोर पर आए थे जब शुरू में कोरोना आया था, तो जानकारी मिली थी कि बड़े बड़े चमगादड़ यहां पर होते थे, बहुत ही बड़े बड़े चमगादड़ों का गढ़ था ये किसी भूतिया जगह से कम नहीं था। क्योंकि जब हम यहां पर आए थे आज से 4 साल पहले, 2 साल पहले, तो गुप्त अंधेरा होता था। यहां पर इतने ज्यादा चमगादड़ होते थे, इक्का दुक्का अभी भी नजर आ सकते हैं, लेकिन अब इस इमारत को पूरा साफ कर दिया गया है, चमका दिया गया है, क्योंकि सीएम साहब आने वाले हैं इस बड़े मॉल में। हैफेड के अधिकारी हैं, तैयारियों में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं, 3 मंजिला ये इमारत किसी बड़े मॉल से कम नहीं है। आप देख सकते हैं चमचमाती हुई इमारत है ये। हरियाणा के करनाल में आखिरकार जीत हुई है आप सभी लोगों की, क्योंकि करनाल में ऐसी एक खूबसूरत इमारत थी जो 9-10 सालों से अपनी पहचान ढूंढ रही थी। जी हां, अपनी पहचान ढूंढ रही थी। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने एक जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते, एक जिम्मेवार संस्थान होने के नाते इस खबर को बड़े प्रमुखता से दिखाया था। हमें याद है कि किसान नेताओं ने भी इस आवाज को उठाया था कि किसानों के लिए बनाया हुआ ये एग्रो मॉल जल्द से जल्द खुलना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत भी यहां पर आए थे और हम भी यहां पर पहुंचे थे। कम से कम 10 बार इस खबर को दिखाया जा चुका, लेकिन मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, करीबन 200 करोड़ की यह प्रॉपर्टी जो खराब हो रही थी, किसी के इस्तेमाल में नहीं आ रही थी, आखिरकार आपने इसको शुरू करवाया। इसलिए एक कहीं ना कहीं करनाल के नागरिक होने के नाते भी हम मुख्यमंत्री व विधायक का धन्यवाद जरूर करेंगे, क्योंकि जो अच्छे काम हो उसकी सराहना भी करनी चाहिए, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, और अगर गलत काम हो तो फिर तसल्ली से उसका प्रचार भी करना चाहिए कि सरकार में गलत काम हो रहे हैं, उसका प्रचार भी करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं अब इसी लिफ्ट से, जिस एक्सेलरेटर से हम ऊपर आए हैं,
उसी से हम नीचे भी चलेंगे। हैफेड के तमाम अधिकारी हो, कर्मचारी हो, मुख्यमंत्री जी के आने की तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे हैं। तो देखिए, करनाल में है, हम नोएडा या गुड़गांव में नहीं है जो ऐसी चलने वाली सीढ़ियां आपको मिल पाएंगी। ये अब करनाल में भी उपलब्ध है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार में बने करोड़ों रुपए के इस एग्रो मॉल की अधिकारी निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? तैयारियां हो रही हैं, हम तो निकल रहे थे, हमने तो यहां देखा चमचमाती लाइटें हैं, आकर पता चला कि सीएम साहब कल आ रहे हैं। हाँ, कल सीएम साहब का दौरा है। अमित शाह जी 14 तारीख को इनॉग्रेशन करेंगे। उसके मुतालिक तमाम अधिकारी और मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी कल विजिट करेंगे। सर, काफी परेशानी आई होगी इन लिफ्टों को, इन सीढ़ियों को शुरू करने में, क्योंकि 9-10 साल से ये बंद पड़ी थी। हाँ, काफी इसमें मेहनत की हमें, काफी टाइम से लगे हुए हैं और अभी ऑलमोस्ट सब तैयार है। आपने देखा हुआ है, लाइटिंग, लिफ्ट, एस्केलेटर वगैरह सब तैयार है और कल सीएम साहब आएंगे और इसका इनॉग्रेशन 14 तारीख को हो रहा है जी। तो जानकारी यही है, हालांकि अधिकारी ज्यादा जानकारी अभी नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो ऑफिशियली जानकारी है वो कल पूरी तरह से मिल पाएगी। आसपास रहने वाले बच्चे आप देख सकते हैं इस मॉल में, इन मॉल को देखने पहुंचे हैं। बेटा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप जब शायद पैदा हुए थे जब ये मॉल था? नहीं था, लेकिन बचपन से देख रहे थे इतनी खूबसूरत इमारत को, बंद पड़ी रहती थी, गुफ अंधेरा रहता था इसमें। हाँ, आज क्या देखा आपने? चला हुआ है। चला हुआ अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं वो बच्चे हैं जो आसपास रहते हैं हाईवे पर, नेशनल हाईवे करनाल पर, लेकिन अब यह खूबसूरत इमारत आप देख सकते हैं। शुगर फेड, DGFT, हेरिथ, ऐसे जितने भी सरकारी संस्थान हैं उनको अब यह इमारत दे दी गई है। हैफेड को ये इमारत दी गई है, हैफेड के नाम ही शायद रजिस्ट्री होगी। हैफेड आने वाले समय में इस इमारत को दूसरी या तीसरी मंजिल को किराए पर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए दे सकता है। ये जानकारी करनाल ब्रेकिंग न्यूज के सोर्सेज बता रहे हैं। तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं, हालांकि अभी लिफ्टों को फाइनल रूप दिया जा रहा है। जो ये अत्याधुनिक लिफ्टें हैं वो भी शुरू हो चुकी हैं। गुप अंधेरा रहता था यहाँ, गुप अंधेरा। यहां पर दिन में भी लोग आने से डरते थे, दिन में भी लोग डरते थे। ऐसी खूबसूरत इमारत आप देख सकते हैं, बड़े बड़े शहरों में हुआ करती थी आज से 10 साल पहले। दुबई में हुआ करती थी, बॉम्बे में हुआ करती थी, लेकिन आज ये इमारत आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल में है, जो अपने 10 साल से अपने सही रूप में आने का इंतजार कर रही थी। उन मजदूरों ने जिन्होंने इस इमारत को बनाने के लिए सालों लगा दिए, बहुत मेहनत लगी, ऐसे बहुत से सैकड़ों लोगों ने इस इमारत में काम किया होगा। वो भी चाहते होंगे कि हमने जिस इमारत को इतने खूबसूरत तरीके से बनाया था वो इमारत कभी भी शुरू नहीं हो पाई। कांग्रेस सरकार ने, सीएम उस समय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुआ करते थे। हमें भी याद है कि जब उन्होंने उद्घाटन किया था हम भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, क्योंकि 18 साल से हम भी पत्रकारिता के फील्ड में एक्टिव जर्नलिज्म में हैं। हमें तब भी याद है इस इमारत को एग्रो मॉल दिया गया था और यह कहा गया था कि ये पूरे हरियाणा के किसानों के लिए एक ऐसी इमारत होगी जहां पर किसानों के बड़े बड़े आउटलेट यहां पर होंगे। लेकिन सरकार आ गई बीजेपी की और फिर बीजेपी ने इस इमारत को वो ढंग से शुरू नहीं किया और ये इमारत खंडर पर खंडर होती रही। ये इमारत पुरानी होती रही। 10 साल पुरानी इमारत को आज आखिरकार शुरू किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत है सरकार की। हालांकि होना यह चाहिए था कि इस इमारत को चाहे उनकी सरकार में ना बना हो, उस अगली सरकार में जब बीजेपी की सरकार आई, इस खूबसूरत इमारत का सही इस्तेमाल किया जा सकता था। 8 साल तो इस सरकार को भी हो चुके हैं, 5 साल पहले और 3 साल अगले, लेकिन 8 साल में इस इमारत की सूद किसी ने नहीं ली। कई बार इस खबर को बड़े प्रमुखता से हमने दिखाया, लेकिन आज खुशी हो रही है हमें करनाल का नागरिक होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते, कि हम इतनी खूबसूरत इमारत में घूम रहे हैं। आप अपने परिवार के साथ यहां पर आ सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि जो 8 साल पहले एक खूबसूरत इमारत करनाल में बनी थी, जो आप देख सकते हैं वो इमारत शुरू हो चुकी है, वो इमारत शुरू हो चुकी है जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इमारत है जिसका आप पूरा व्यू इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लाइव स्ट्रीम में देख सकते हैं। तो खुशी की खबर है, एक खुशी की खबर है जिसको दिखाना हमारे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि हमने भी बड़ी कोशिश की, कई बार इस खबर को बड़े प्रमुखता से दिखाया कि काश ये इमारत शुरू हो, काश ये इमारत शुरू हो,
काश ये एग्रो मॉल चाहे किसानों के लिए बने, आम शहर के लोगों के लिए बने, हरियाणा में हाईवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए खुल पाए, लेकिन कम से कम खुले तो। लेकिन एक अच्छी खबर है कि आज ये एग्रो मॉल अपनी नई पहचान के साथ खुल चुका है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, कितना खूबसूरत मॉल था। किसी एयरपोर्ट से कम नजर नहीं आ रहा होगा आपको ये मॉल, लेकिन जब आप हाईवे से निकलते होंगे तो लोग यहां पर आने से डरते थे। आप देख सकते हैं, लोग यहां पर आने से डरते थे। ये वो अत्याधुनिक हाई लिफ्टें तैयार की गई हैं, आप देख सकते हैं, जो 10 साल पहले यहां पर फिट की गई थी, 10 साल पहले यहां पर फिट गई थी। लेकिन अब सीएम साहब कल आने वाले हैं। एक खुशी की खबर है, आसपास रहने वाले बच्चे भी यहां पर पहुंचे हैं। कितने सालों से आप इस इमारत को बाहर से ही देखकर खुश हो जाते थे कि बहुत खूबसूरत शीशे वाली इमारत है, और आज चमचमाती हुई इमारत बन गई है। सर, हम यहाँ पे पहले रहते थे तो ये बहुत ही खंडर वाला था, इससे लोग आने से डरते थे, और तो इसके बिना से ये इसका देखने का दिल भी नहीं करता। तो जो अब बीजेपी की सरकार ने जो इसका उद्घाटन किया और जिसको बनाया, उसको देख के हम बहुत खुश हुए कि इस हमारे करनाल में ये अच्छा चीज़ बनाया, और इसकी वजह से लोगों का भी बहुत काफी वो काम आएगा। तो बिल्कुल अच्छा काम किया है सरकार ने। हैफेड के अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। सर, पहली जो फ्लोर, इस समय हम ग्राउंड फ्लोर पर है, यहाँ पर तो सभी हम देख सकते हैं शुगरफेड के, हैफेड के, वीटा के ऑफिस रहेंगे। क्या आने वाले समय में सेकंड फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर इसका कमर्शियल इस्तेमाल भी किया जा सकता है, क्योंकि चलता हाईवे है, फूड कोर्ट, पीवीआर, इस तरह से भी खोला जा सकता है? जी बिल्कुल, जैसा भी फेडरेशन के इंटरेस्ट में डिसीजन लिए जाएंगे उच्च अधिकारियों के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, और हम इसको प्राइवेट पार्टीज को और गवर्नमेंट ऑफिस को, बैंक्स को, जितना भी मैक्सिमम हो पाएगा हम इसको यूटिलाइज करेंगे। करनाल के लोग, हाईवे के सफर करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी इमारत खुली है, तो कम से कम ये आगे इसी तरह से, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर खुलेगा तभी लोग यहाँ पर रुकना पसंद करेंगे। हम इसके लिए एफर्ट्स करेंगे और इसको कामयाब हो जाएगा। तो बिल्कुल एफर्ट्स करेंगे, और हम आपका सहयोग जरूर देंगे, इन तमाम अधिकारियों का सहयोग देंगे, करनाल प्रशासन का सहयोग देंगे, क्योंकि हमें भी अच्छा लगेगा। एक जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल की हर खबर को प्रमुखता से दिखाता है, और हम निश्चित तौर पर प्रशासन का इस मामले में सहयोग करेंगे। जब प्रशासन को जरूरत हमारी पड़ेगी हम उनका सहयोग करेंगे, क्योंकि हमें भी अच्छा लगेगा कि करनाल शहर में ऐसा खूबसूरत मॉल होगा जहां पर लोग परिवार के साथ आ सकेंगे, घूम सकेंगे, रह सकेंगे और खा पी सकेंगे। तैयारियां हो चुकी हैं, कारपेट आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, गलीचे आ चुके हैं, कारपेट्स आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीएम साहब आने हैं। कल सीएम साहब आएंगे, और आने वाले दिनों में अमित शाह जी का भी प्रोग्राम लगभग तैयार हो चुका है, और तैयारियां जोरों से चल रही हैं। कारपेट्स आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। एक बहुत ही खुशी की खबर है, क्योंकि करनाल में भी 2 मॉल हैं। एक मॉल तो है सुपर मॉल, जहां की खबर हम आपको कई बार दिखा चुके हैं। वहां पर तो सिर्फ भाई लोग मसाज कराने ही जाते हैं। 1-2 पीवीआर है, 1-2 दुकानें हैं, बेचारे वो लोग भी पछताते हैं कि हमने यहां पर दुकान क्यों ली, क्योंकि वहां पर गंदगी ज्यादा परोसी जाती है, गंदगी बहुत ज्यादा परोसी जाती है। उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन को, अगर प्रशासन ने वहां भी ध्यान दिया होता तो शायद वो मॉल, दोनों मॉल अच्छे बन पाते। लेकिन आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मॉल है, और ये कहीं ना कहीं आप लोगों की जीत है, करनाल के लोगों की जीत है। और सरकार का भी धन्यवाद करता है करनाल ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने पिछले 1 साल के दौरान भी 2 बार इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, और सरकार से अपील की थी कि नेशनल हाईवे करनाल पर इतनी खूबसूरत इमारत जो सालों से अपनी पहचान ढूंढ रही है, उस इमारत को शुरू किया जाए। किसी को चाहे बेच दिया जाए, किसी को चाहे लीज पर दे दिया जाए, लेकिन सरकार ने एक अच्छी पहल की है। एक अच्छी पहल ये की है, आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक बोर्ड है, बहुत ही ऐतिहासिक बोर्ड है। इस पर आप पढ़ सकते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चीफ मिनिस्टर हरियाणा। जी हां, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चीफ मिनिस्टर हरियाणा। 1 अगस्त 2014 का वो दिन है जब विधायक हुआ करती थी करनाल की सुमिता सिंह, और श्री सुखबीर कटारिया एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हुआ करते थे। आप देख सकते हैं, श्री परमवीर सिंह एग्रीकल्चर मिनिस्टर हरियाणा हुआ करते थे, श्री सुखबीर कटारिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर हुआ करते थे, और सुमिता सिंह आप देख सकते हैं जो चेयरपर्सन भी थी हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की, वो भी यहां पर मौजूद थी। हम भी उस ऐतिहासिक दिन, क्योंकि ऐतिहासिक दिन इसलिए कहा जा रहा है इसको, क्योंकि यह खूबसूरत इमारत करनाल नेशनल हाईवे पर पहली ऐसी इमारत है। कोई भी इतनी खूबसूरत इमारत नहीं थी। आप देख सकते हैं कितनी चमचमाती हुई, नए नए शोरूम बिल्कुल जैसे कि अभी बने हो,
लेकिन 10 साल पुराने ये शोरूम है, 10 साल पुराने शोरूम है। और आप देख सकते हैं 10 साल में तो पहली बार हमने भी देखा है इस मॉल को चमचमाते हुए, इस मॉल को चमचमाते हुए, खूबसूरती से यह मॉल चमचमाता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं खुश होता हुआ नजर आ रहा है। इस मॉल के अंदर जो ईंटें लगी होंगी वो भी आज अंदर ही अंदर हंस रही होगी कि कहीं ना कहीं हमें भी अपनी मजबूती का, हमें भी अपनी पहचान का जो इंतजार सालों से था वो दिन आखिरकार आज आ गया। जी हां, आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत मॉल यह बनाया गया था और आज इस मॉल को अपनी असली पहचान मिल गई है, असली पहचान मिल गई है, जिसकी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर से भी और अंदर से भी, बाहर से भी और अंदर से भी काफी खूबसूरत है ये। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती, बाहर से भी और अंदर से भी काफी खूबसूरत है। लेकिन अपनी पहचान को ये इंतजार कर रहा था, अपनी पहचान को यह ढूंढ रहा था। हैफर्ड एग्रो मॉल, पहले तो इस पर सिर्फ एग्रो मॉल लिखा होता था, लेकिन अब हैफर्ड को यह इमारत दे दी गई है। कितनी खूबसूरत इमारत है, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इमारत है। लेकिन आज इस इमारत को अपनी असली पहचान मिल चुकी है। 10 साल पहले जिन कारीगरों ने इस इमारत को बनाया था वो कारीगर भी सोचते होंगे कि भाई हमने तो अपने भविष्य में एक ही ऐसी इमारत बनाई जो शुरू नहीं हो पाई। ऐसी बहुत सी इमारतें उन्होंने बनाई होंगी, बनाते ही लोग वहां पर काम करने लग जाते होंगे, रहने लग जाते होंगे। लेकिन ये ऐसी इमारत थी जो करोड़ों रुपए से बनी थी, करोड़ों रुपए से बनी थी। लेकिन आज आखिरकार इस इमारत को इसका सही रूप मिल चुका है, खूबसूरत रूप मिल चुका है, क्योंकि इमारत अपने आप में काफी खूबसूरत है। और आप देख सकते हैं किस तरह से चमचमाती हुई रात के अंधेरे में नजर आ रही है। देख सकते हैं कहीं ना कहीं इस इमारत के दोबारा से शुरू होने का जो हम धन्यवाद करना चाहेंगे वो करनाल के लोगों को करने चाहेंगे। करनाल के लोगों ने समय समय पर आवाज उठाई और उस आवाज को हमने भी बड़े प्रमुखता से सरकार तक, प्रशासन तक हर बारी पहुंचाया। हर 5 से 7 महीने में हम इस खबर को बड़े प्रमुखता से दिखाते थे कि काश ये इमारत शुरू होनी चाहिए, काश ये इमारत शुरू होनी चाहिए। आज आखिरकार वो दिन आ गया और सबसे पहले हम ही आपको ये खबर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमें भी बहुत खुशी हुई जब हम हाईवे से निकल रहे थे कि आखिरकार जिस सपने को हम भी चाहते थे पूरा होना देखते हुए वो आखिरकार सपना पूरा हो चुका है। और आप देख सकते हैं आखिरकार ये खूबसूरत इमारत खुल चुकी है। इसका जो नाम है वो जगमगाता हुआ आपको मेरे पीछे नजर आ रहा होगा। अंदर जो लिफ्टें हैं वो शुरू हो चुकी हैं, जो चलने वाली सीढ़ियां हैं करनाल में नहीं है वो चलने वाली सीढ़ियां। बड़े बड़े मॉल में जो लोग जाते थे वो देखते थे कि कैसे सीढ़ी पर पैर रखें और कैसे वो सीढ़ी अपने ऊपर जाए। ये 10 साल पुरानी हम बात कर रहे हैं। 10 साल में तो बहुत बदलाव आया। 10 साल पहले ये चीजें नहीं मिला करती थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं ये चीजें दोबारा से शुरू हो चुकी हैं। और वाकई अपने आप में काफी खुशी की बात है कि ये मॉल शुरू हो चुका है, ये मॉल शुरू हो चुका है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से हैफर्ड एग्रो मॉल जो चमचमाता हुआ नजर आ रहा है, चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। और आप सभी लोगों का, करनाल ब्रेकिंग न्यूज के फॉलोवर्स का हम भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि समय समय पर आप ऐसी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। आप देख सकते हैं खूबसूरत पेड़ यहां पर लगा दिए गए हैं। लोग भी आप देख सकते हैं इस मॉल को देखने पहुंच रहे हैं। किस तरह से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत मॉल है। अच्छी बात है कि सरकार ने जल्द से जल्द इसको शुरू किया। और कल मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर, जी हां, मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर यहां पर दौरा करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि जानकारी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि अमित शाह जी, बीजेपी के बड़े नेता जो गुहाना रैली में तो नहीं आ पाए थे, लेकिन अब हरियाणा के करनाल में सीएम सिटी में अगले हफ्ते आ रहे हैं। इस तरह का प्लान लगभग फाइनल हो चुका है। 14 तारीख को आने की संभावना बताई जा रही है। 14 तारीख को इस मॉल को उद्घाटन करके पूरे तरीके से शुरू कर दिया जाएगा और उसी दिन एक रैली भी करेंगे, क्योंकि उस दिन वो रैली नहीं कर पाए थे। लेकिन आज करनाल में वो, क्योंकि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, भीड़ भी अच्छी संख्या में जुटेगी और अमित शाह भी यहाँ पर करनाल में आएंगे। लेकिन मौसम खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस दिन मौसम खराब हो गया था, जिसके चलते एक आ गया था कि मौसम खराब के चलते अमित शाह नहीं आ पाए थे। लेकिन आज आप तस्वीरें देख सकते हैं उसी एग्रो मॉल की। तो कहीं ना कहीं सीएम हरियाणा जो करनाल से विधायक हैं मनोहर लाल खट्टर, उनका हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इस इमारत को शुरू करवाया है। ये कहीं ना कहीं इमारत करनाल शहर के लोगों के लिए,
हाईवे के तमाम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, बहुत ही अच्छी साबित होगी। तो इसलिए आप ये तस्वीरें देख रहे थे और हम भी आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे जो हमारी ऐसी वीडियोस को आप देखते हैं, उसको शेयर करते हैं। आपने देखा कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने इस खबर को पहले भी कई बार बड़े प्रमुखता से दिखाया था और आज भी इसलिए इस खबर को बड़े प्रमुखता से दिखा रहे हैं क्योंकि यह खूबसूरत इमारत हरियाणा के करनाल की एक शान है, जो शान खुलती हुई नजर आ रही है, चमचमाती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे करनाल के नेशनल हाईवे से। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।